हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने पूछा है, उसी का मैं उत्तर देने आ रही हूँ। मेरे पास लोगों ने बोला कि आपने इतने सारे क्रिया योग पर ज़ोर दिया है और उसके बहुत सारे तरीके बताएं, आप हर तरीके से चाहते हैं कि मैं क्रिया योग हम लोग करने लगें, और क्यों, पर ये नहीं बता पा रहे कि या हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हम करें क्यों। जी हाँ, हम इसका क्या फ़ायदा है। तो अब हम बात करें कि अगर हम करें क्यों। शायद मैंने इस विषय को इसलिए छोड़ लिया है ताकि आप लोग पूछें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इसको देखते हैं और अपनी जिज्ञासा बताते हैं या कुछ बताते हैं, ये आपने ठीक से नहीं बताया, ये आपको ऐसे बताना चाहिए था, आप ही लोग मेरे गुरु हैं। हाँ, तो क्रिया योग करने का क्या फ़ायदा है, क्यों हम सुबह शाम टाइम लगाएं, क्यों हम अपनी एनर्जी लगाएं जबकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है हमारी सेहत। हमारी सेहत क्रिया योग से बेहतर, वाइटैलिटी बेहतर होती जाती है। जिसके बिना अच्छी सेहत के तो हम कोई स्पिरिचुअलिटी या धर्म कर्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्रिया योग, आप पहले इसके मतलब को समझिए। क्रिया मतलब कर्म, हाँ, वर्ब है ये। हाँ, और योग कहाँ से, किससे योग? यूनिवर्स से। आपका जो कर्म है, क्रिया है, उससे यूनिटी, ताकि यूनिवर्स की सारी, जब आप चलें तो यूनिवर्स चले, आप बोलें तो यूनिवर्स बोले, इस तरह का कुछ। तो सबसे पहले आपको सेहत बेहतर मिलती है, वाइटैलिटी अच्छी हो जाती है, और जिस सेहत का ना कोई कारण ढूंढ पा रहा है, ना उसका कोई इलाज कर पा रहा है, उस बीमारी से आपको बीमारी में फ़ायदा होता है। उसी तरह से अगर एक स्टूडेंट प्राणायाम या क्रिया योग या मेडिटेशन कुछ भी करता है तो उसके काम में क्वालिटी आ जाती है, बेहतर करता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं जितनी देर किया, वो मेडिटेशन की जो क्वालिटीज़ हैं, ध्यान से काम करना, फोकस, वो हमारी ज़िंदगी के कॉन्शियसली काम करना, वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को रोशनी देता है, हर पहलू में एक लाइट डालता है, उसको बेहतर करता है। और बेस्ट करने के लिए जितनी भी इंसानी क्षमताएं हैं उनको बेस्ट तरीके से चैनलाइज करना, तो फोकस हम सीखते हैं। फोकस तो आप जानते हैं हर उम्र में हमेशा ज़रूरी है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक गृहिणी हो। अगर फोकस उसका नहीं होगा या सही जगह पर फोकस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक दूसरा हो गया हमारा फोकस। अच्छा, अब सेहत हमारी बढ़िया हो गई, काम भी हम बढ़िया कर रहे हैं, अब क्या बचा? जी हाँ, ये हमारे को टफ़ टाइम में या टफ़ सिचुएशंस के साथ कैसे बेस्ट निकाला जाए, उसकी भी विज़डम यानी बुद्धि यानी विवेक, विज़डम, जिसको बोलते हैं अक्लमंदी, वो अक्लमंदी हमारे अंदर आती है। हम सारे काम करते हैं और अक्लमंदी से करते हैं क्योंकि हमारा फोकस अच्छा है। अब हम बात करते हैं आगे कि हम एक और चीज़ डेवलप होती है जो बहुत अच्छी है। खुद को जान गए, खुद को समझ गए। अब खुद को समझने में भी ये क्रिया योग बहुत फ़ायदा देता है। आपको अपनी इमोशंस का पता चल जाता है। ज़िंदगी भर तो आप इमोशंस को अवॉइड करना ही हमें सिखाया जाता है कि नहीं बुरा नहीं मानते। अरे भाई, बुरा मानते हैं तो मानते हैं, बुरा लगता है तो लगता है, हर्ट होता है तो होता है, ठीक है, वो हम समझ जाते हैं कि हमें ये बुरा लगता है तो लगता है। देन वी कैन टेक बेटर एक्शंस। हाँ, सॉल्यूशंस की तरफ जाते ही नहीं। ज़िंदगी भर एक ही प्रॉब्लम से रोते रहे और कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब और एक चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो है इंट्यूशन। जी हाँ, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है।
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंचते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि इस जगह पर ऐसा करने से ऐसा होगा, क्या है, या एक डॉक्टर बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेता है, या एक ज्योतिषी बहुत बेहतर तरीके से बताता है, उसकी प्रेडिक्शंस अच्छी निकलती हैं। हर जगह इंट्यूशन चलती है ना, कि इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें तो ट्रेडिशनल होती है, पर कुछ चीज़ें बड़ी इंट्यूशन में होती हैं। जैसे कि एक जो घर में खाना बनाता है, अगर उसकी इंट्यूशन अच्छी ना हो तो कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कुछ भी। फोकस भी चाहिए। आप सिंपल कुकिंग है लेकिन उसे फोकस भी चाहिए, इंट्यूशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, हमारा माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ भी होनी चाहिए। तो इंट्यूशन का महत्व हर जगह है कि वो खाना सबको पसंद आए, सारी। और ये कैलकुलेशंस हैं कि, लेकिन वो इंट्यूशन जो पावर डेवलप होती है वो भी हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है। इंट्यूशन से हमारे बहुत सारे डिसीजंस आते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई आपने सोचा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, इंट्यूशन का खेल है। या मुझे इंट्यूशन है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। हाँ, तो इंट्यूशन तो आपको हमेशा चाहिए, और बेहतर इंट्यूशन दिन ब दिन होती जाएगी। और वाइटैलिटी, और ये जो आप क्रिया योग सीखते हैं, जो लोग एटर्निटी ऑफ लाइफ में यकीन करते हैं, तो उनसे मैं बताना चाहूँगी कि गीता में कहा गया है, ये जो क्रिया योग करने वाला योगी है वो आपको अगले जन्म में, जहाँ पर उसने अपनी ये प्रैक्टिस छोड़ी होती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है। बाकी सारे तो हम दोबारा पढ़ते हैं, एक नर्सरी केजी, लेकिन ये जो क्रिया योग की प्रैक्टिस है, जन्म दर जन्म चलती है। और जो लोग थोड़ा बहुत कुंडली में यकीन करते हैं, जो पत्री दिखाते हैं, उस पत्री में कई बार होता है कुछ चीज़ें हमारी चॉइस की होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं, कुछ हम सफ़र करते हैं, कुछ हम स्ट्रगल करते हैं। कुंडली के दोषों को हरने के लिए, यानी हटाने के लिए, वो लोग कुछ कुछ उपाय बताते हैं। तो इसका एक ही महा उपाय है, क्या? क्रिया योग। जब आप ब्रह्म से मिल गए तो कौन सा ग्रह और कैसा, है ना? तो आज से शुरू करिए। अपनी कोई भी डाउट हो मुझे खुलकर बताइए, मैं सबके जवाब दूंगी। मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप सब लोग एक साधारण तरीके से, सबसे मतलब आसान तरीके से, सरल तरीके से क्रिया योग सीख सकें। मैं जानती हूँ इसका बहुत बेनिफिट है, इसीलिए आप सबके साथ हूँ कि सीखें और सीखें। फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।